सुप्रभात मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बच्चे की कहानी बताती हूँ। एक बच्चा जो 11 साल का है, जिसका नाम अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध बड़ा जिज्ञासु बच्चा है। उसके माता पिता उससे कहते हैं कि तुम्हारे सारे प्रश्न जो हैं इनके उत्तर आपके नाना जी दे सकते हैं। नाना जी जो हैं वो बहुत बुद्धिमान हैं। दूर दूर से लोग उनके विषय में जानकारी लेते हैं। दूर दूर से लोग अपनी समस्या उनसे पूछने के लिए आते हैं। अब एक दिन अनिरुद्ध अपने नाना जी के घर जाता है और नाना जी से कहता है, नाना जी मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको देना है। मेरे मम्मी पापा कहते हैं आप हर चीज़ के उत्तर जानते हैं। नाना जी अनिरुद्ध से कहते हैं, चलो आज अपन दोनों चलकर बगीचे से 2 पौधे लेकर आते हैं। वो 2 पौधे लाते हैं और अनिरुद्ध से बोलते हैं, एक पौधे को अपन बगीचे में लगा देते हैं और एक पौधा जो है उसको हम ले जाकर के घर में लगा देते हैं। अब अनिरुद्ध से पूछते हैं नाना जी, अनिरुद्ध ये बताओ कि जो ये पौधे मैंने लगाए हैं, ये पौधा जो हमने घर में लगाया है ये ज़्यादा सुरक्षित है या जो बगीचे में लगाया है वो ज़्यादा सुरक्षित है। अनिरुद्ध कहता है जो घर में लगाया गया पौधा है वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ उसे किसी प्रकार का संकट नहीं रहेगा। बगीचे का पौधा उतना अच्छा फलेगा फूलेगा नहीं। इसके बाद क्या होता है, अनिरुद्ध के माता पिता का ट्रांसफ़र हो जाता है। वो वहाँ से काफ़ी दूरी पे चले जाते हैं। तो अनिरुद्ध 7 साल तक अपने नाना जी के घर नहीं आता है। 7 साल बाद जब अनिरुद्ध अपने नाना जी के घर आता है, उस समय अनिरुद्ध की उम्र हो जाती है 18 साल। क्योंकि वो पहले 11 साल में आया था और उसके बाद आता है 18 साल में। जैसे ही आता है और देखता है कि पौधे में जो घर में लगा हुआ पौधा है उसमें फल फूल लग रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहा है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं। कहता देखिए नाना जी, मैंने कहा था ना कि घर में लगा हुआ पौधा बहुत अच्छा विकास करेगा। नाना जी कहते हैं किसी भी कार्य में जल्दी नहीं करनी चाहिए, चलो अपन बगीचे की तरफ चलते हैं। नाना जी अनिरुद्ध को बगीचे की तरफ लेकर जाते हैं और वहां जाकर के दिखाते हैं वो पौधा। तो वो पौधा पेड़ बन चुका था और पेड़ को देखा उन्होंने कि उसकी डाल दूर दूर तक फैल गई हैं, शाखाएं फैल गई हैं और बहुत सारे फल उसमें लगे हुए हैं, बट वृक्ष की तरह दिखाई दे रहा है। अब ये देखकर अनिरुद्ध कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बगीचे में लगा हुआ पौधा इतना ज्यादा विकास करेगा। तब नाना जी उसको समझाते हैं जो घर में रखा हुआ पौधा था, ना ही उसने हवा के संकट को सहा, ना तूफान को सहा, ना कोई परेशानी सही, वो सेफ जोन में था। पर जो ये पौधा हमने बाहर लगाया था, इसने तूफान को सहा, संकट को सहा, सारी परेशानी को सहा। सहते सहते इसने अपनी जड़ों को फैलाना शुरू कर दी और जब इसने अपनी जड़ें फैलाई तो काफ़ी दूर दूर तक फैलाई और ये वृक्ष बन गया है। यानी ये सेफ जोन में नहीं रहा, इसने अपने लिए खुद एक जोन बनाया है। और उस वृक्ष जो हमने घर में पौधा लगाया था वो वृक्ष बना है, पर बट वृक्ष नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उसने कभी किसी संकट का सामना ही नहीं किया है। जब हम किसी संकट का सामना करते हैं, किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं। और यदि हमें रखी हुई धरोहर प्राप्त हो जाती है, हम किसी कार्य को नहीं करते हैं, तो वो धरोहर भी एक दिन समाप्त हो जाती है। इसीलिए कभी भी कोशिश करें, आने वाले संकट, परेशानी, समस्या, उनसे लड़ना है, आगे बढ़ना है, हार नहीं मानना चाहिए हमें। यदि हम हार मान गए तो हम वहीं रुक जाएंगे और यदि हमने लड़के संघर्ष करके आगे चले हैं तो हमें एक नया, दूसरा नया और तीसरा नया रास्ता हमें निश्चित रूप से ही प्राप्त होगा। इसलिए कोशिश करें कि अपने लिए कभी भी ये ना सोचे कि ये सेफ जोन है, इसमें हम बैठ जाएं और हमारा सारा काम हो जाएगा। नहीं, हमेशा आप कोशिश करें कि कौन सा संकट है, कौन सी समस्या है, कौन सी परेशानी है, उसका सामना करें। उस पेड़ ने भी उन सारी आंधी, तूफान, सारी चीजों का सामना किया। कई बार पत्ते गिरे, डगाल टूट गई, आंधी आए, बारिश आई, सारी चीजें आई, उसने उन चीजों को सहा और सहने के बाद हमने क्या देखा कि वो एक बट वृक्ष बन गया, बड़ा वृक्ष बन गया, जिसकी डगाल, शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई दिखाई देने लगी। पर जो घर में रखा हुआ पौधा था वो सिर्फ एक पेड़ बन के रह गया।
तो आप लोग अपने जीवन में एक पेड़ बनकर ना रहें, एक वट वृक्ष की तरह अपनी शाखाओं को फैलाएं और आगे बढ़ें। धन्यवाद।